हर आम को हर ख़ास को बस तेरी ही दरकार, सरकार के दरबार में झुकती है सरकार। जी हाँ, इसमें हम लोग हैं हज़रत वारिस पाक की मज़ार पर, जो कि देवा शरीफ है और बाराबंकी ज़िले में आता है। आलीशान इमारत के साथ गुंबद नुमा इनकी मज़ार शरीफ आप देख सकते हैं, जिसमें आराम फरमा रहे हैं सरकार वारिस पाक। और लोग इनकी ज़ियारत के लिए, लोग इनसे अपने दिल की दास्तां बताने के लिए हज़ारों की संख्या में पर डे यहाँ पर हाजिर होते हैं और अपनी हाज़िरी लगाते हैं। क्या ज़बरदस्त रुतबा, क्या ज़बरदस्त आलम है आप हज़रत वारिस पाक का। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि देखकर भीड़ को, ये आम दिन है। आप जुमेरात वगैरह जो होता है, जुमा वगैरह जो होता है, इस्लाम में जुमेरात वगैरह को माना जाता है, जो इस्लाम धर्मावलंबी हैं, तो उस दिन भीड़, और जब इनका उर्स होता होगा तो उस दिन भीड़ कितनी होगी, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप अभी शुरुआत सुबह का टाइम है, इसलिए आपको थोड़ा सा लग रहा होगा। भीड़ देखकर आप अंदाज़ा लगाए कि सुबह का वक्त है, अभी तो लोग आना शुरू हुए हैं। अभी पूरी की पिक्चर अभी दिन भर की बाकी है। अभी मैं आपको और भी चीज़ें दिखाऊंगा। बता दें कि हज़रत वारिस पाक के बारे में एक युक्ति, एक जो है कहानी और है। कहानी यह है, कहा जाता है कि हज़रत वारिस पाक के ऊपर कुछ लोगों ने कहा कि हज़रत वारिस पाक नमाज नहीं पढ़ते हैं। तो तमाम लोगों ने कहा कि आप नमाज़ नहीं पढ़ते। उन्होंने कहा मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, लेकिन मैं नमाज जो है अकेले पढ़ता हूँ, चूँकि बुज़ुर्ग हो गए थे और शरीर में जानते हैं आप हैं कि शारीरिक रूप से इंसान थोड़ा सा अपने आप कमज़ोर फील करता है या महसूस करता है। तो आप हज़रत वारिस पाक ने एक दिन लोगों के कहने पे एक इमाम साहब के पीछे नमाज़ पढ़ ली, और इमाम साहब ने जैसे ही तकबीर बोला अल्लाहु अकबर, इमाम वारिस पाक साहब ने भी अल्लाहु अकबर करके नियत बांध लिया। और कहा जाता है कि जब नमाज़ ख़त्म हुई, जब सलाम फेरा गया, तो इमाम साहब से वारिस पाक ने कहा कि इमाम साहब आपने हमें बहुत थका दिया। तो इमाम साहब अगले बगले झाँकने लगे कि अब मैं जवाब क्या दूँ, क्योंकि वो समझ गए थे कि वारिस पाक कहाँ तक पहुँच गए हैं। तो उसके हज़रत ने अर्ज़ किया, कहा कि इमाम साहब नियत तो आपने बांध लिया, हमने भी नियत वही बांधा जो आपने बांधा था, लेकिन नियत बांधने के बाद आप नमाज की हालत में आप कहाँ गए। आप दूध की दुकान पर जा रहे थे, सब्ज़ी की दुकान पर जा रहे थे, आप कसाई खाने में आप जा रहे थे। लिहाजा ये बूढ़ा शख्स वहाँ तक नहीं जा पाया, और जा के मैं थक गया, और थक के मेरी हालत इतनी हो गई, इसलिए बहुत आपने थका दिया। तो लोगों ने जब ये बात सुनी थी, इमाम साहब को ये बात जब इमाम साहब ने सुनी थी, इमाम साहब अपनी बातों, अपने जो है ऊपर बहुत शर्मिंदा हुए। वो सोचे कि हाँ सही कह रहे हैं। तो उनका भी ये भी एक करामत है, यानी नियत तो बांध दिया अल्लाह के लिए, इमाम साहब नमाज के लिए, लेकिन सोच तो रहे हैं दूध के लिए, परिवार के लिए, गोश्त लाने के लिए, कसाई खाने में जाने के लिए, सब्ज़ी लाने के लिए, सब्ज़ी वाले के लिए। तो उसके बाद तब से लेके काफ़ी दिनों तक हज़रत वारिस पाक ने नमाज अकेले ही पढ़ी। फिर लोगों ने कहा कि आखिरकार ये बताइए आप नमाज किस इमाम के पीछे पढ़ेंगे। उन्होंने अर्ज़ किया, मैं पढ़ूंगा उस इमाम के पीछे पढ़ूंगा जो इमाम हो तो मौला अली जैसा इमाम हो, इमाम हो तो इमाम हुसैन जैसा, इमाम हो तो इमाम हसन जैसा, इमाम हो तो अहमद रज़ा खां बरेलवी जैसा। तो मैं नमाज इमाम के पीछे पढ़ूंगा।